तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं और इस सीरीज़ का नाम है एसएससी स्टेनो टारगेट एसएससी स्टेनो 2024 एग्ज़ाम। इस सीरीज़ के अंदर हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 12 तक। ये पूरा का पूरा सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पर आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने 12 सेट को कंप्लीट किया है और आज सेट नंबर चर्चा करने वाले हैं 13 की। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपनी क्लासेस के अंदर कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं करता, मैं केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करता हूँ। इधर उधर की फालतू चीज़ें ना कवर करते हुए केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चर्चा करता हूँ। इसलिए मेरा जो वीडियो है केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होता है, इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि मैं समय की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बेटा, एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम मैंने भी क्रैक किया है, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से मेरे को भी लौट कर आना पड़ता है और मेरा जो है शॉर्ट एंड मेंस वाला जो होता है वो वाला एग्ज़ाम भी मेरा रुक गया था, क्योंकि देखिए वहाँ पे टाइम को मैं वैल्यू नहीं दे पाया, इसलिए चीज़ें गड़बड़ा गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐसी गलती आपके साथ में भी हो। आप प्रयास करें, सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए 17/11/2023 सेट नंबर कितना है? 13 है। डिस्कशन में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ईडियम एंड फ्रेजेस का दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी एक लिंक शेयर कर रखा है ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए। आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा ईडियम एंड फ्रेजेस का। अगर आप इसका वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर भी इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें देख लीजिए। उससे बाहर जा ही नहीं रहा है। अभी SCGL हुआ तो उसमें भी बाहर नहीं गया, अभी ये वाला एग्जाम हो रहा है तो मैं उम्मीद है कि करीब 80% वोकेबलरी आपको उसमें मिल जाए। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही काम करना या मौके पे चौका मारना। देखिए, डू समथिंग विदाउट प्लान बिफोर हैंड, बिना किसी तैयारी के कोई काम करना नहीं। टेक एडवांटेज ऑफ द गुड सिचुएशन, अच्छी परिस्थिति का लाभ उठाना नहीं। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, कोई ऐसी चीज करना जो जो कोई बिना 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 महत्व की चीज को करना नहीं। डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, वही काम करना जिसकी जरूरत है, यानी मौके पे चौका मारना, सही समय पे सही काम करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या बोल रहा है? द ट्राइब मैन कॉशियसली केम डैश टू कलेक्ट आइटम्स लेफ्ट बाय द ऑफिशियल्स। देखिए, अधिकारियों के द्वारा जो सामान बचा हुआ था उसको ट्राइब्समैन, है ना, जनजातीय लोग थे, उन लोगों ने बड़ी सावधानी पूर्वक आए और उस चीज़ों को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो कब किया? केम फॉरवर्ड, आगे की तरफ आए और जो सुविधाएं ऑफिसर्स ने उनको दी थी उन्होंने वो सुविधाएं और वो सामान को इकट्ठा किया। आफ्टर का मतलब होता है केम आफ्टर होगा, बाद में केम अफार नहीं होगा, केम अहेड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनडायरेक्ट स्पीच पे चर्चा करते हैं बेटा। अब देखिए, यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में आ रहा है फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप यहाँ पे मार्क होता है तब आपको क्या करना पड़ता है? एक मिनट। तब आपको जो सेंटेंस है वो किस में ले जाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा उसको सेट टू को बदलोगे आप टोल्ड में। किस में बदलोगे? सेट टू को टोल्ड में बदला जाएगा। मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ही जो थर्ड पर्सन है नो चेंज रहता है, कोई नहीं बदलाव होगा। अब ये जो हैड है, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये हैड, इसके बाद में कोई वर्ब आ रही है क्या? इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हैड सेकेंड फॉर्म है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने वाला हूँ कि अगर आपके पास में कभी सेकंड फॉर्म आ जाए तो जब नरेशन आप चेंज करते हो, जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाते हो, तो हेड के साथ में क्या लगती है? V3 लगती है। क्या लगती है? V3। अब थोड़ा सा इसको देखिए, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये रही थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आता है बेटा हैव और क्या आता है? हैज। ठीक है। सेकंड फॉर्म में आता है बेटा हैड और थर्ड फॉर्म में क्या आता है? हैड। तो अगर मैं चर्चा करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा हैड की थर्ड फॉर्म बताइए, सर हैड की थर्ड फॉर्म तो सर हैड ही होती है। हैड सेकंड फॉर्म है, हैड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड ही होती है। बस अब इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। यहाँ पर एट आ रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हैड आ रहा है, ठीक है। हैड के बाद में ये दोबारा से हैड आ रहा है। ज्यादातर बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर ये तो गलत हो गया, हैड हैड नहीं बेटा, ये हैड क्या है? थर्ड फॉर्म है। ये वाली फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जो दी हुई है यहाँ पर। तो इसीलिए गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सेकंड फॉर्म जो हैड है, ये सेकंड फॉर्म जो हैड है, ये किस में बदली है? हैड प्लस V3 में। किस में बदला है? हैड प्लस V3 में। यही हमारा प्रॉपर आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी हमारे आंसर्स क्या हैं? गलत हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों से मिस होने वाला है।
देखिए द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल लिव्ड एनिमल दैट ईवर लिव। तो ब्लू व्हेल क्या है कि एक सबसे बड़ा पशु है, सबसे बड़ा जंतु है जो धरती पर अभी तक है। एंड द लार्जेस्ट डैश ग्रो टू द लेंथ ऑफ द बास्केटबॉल। अगर ये बड़ा होता है तो इतना विशालकाय हो जाता है, ये जंतु इतना विशालकाय हो जाता है बास्केट कोर्ट की तरह। तो इतना विशालकाय हो जाता है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या मॉडल है, ये कोई मॉडल तो नहीं है। ये किसी चीज़ का सैंपल है क्या, सैंपल नहीं है। किसी चीज़ का पैटर्न है क्या, पैटर्न नहीं है। स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, वो जनजाति है, यानी उसका एक नमूना है। वो कितना बड़ा ग्रो हो जाता है, बास्केटबॉल जितना ग्रो हो जाता है। अब ब्लू व्हेल्स हार्ट इज एज बिग एज कॉम्पैक्ट कार। एक कार के जितना उसका हार्ट होता है। द इट्स टेल फ्लूक्स एज वाइड एज द शॉशर गोल। उसकी जो पूंछ जो होती है, ये जो फिश है, फिश की जो ये पूंछ है, ये वाली, ये जो इतना एरिया है, ये इतना बड़ा होता है जितना कि एक सॉसर गोल हो। दीज एनिमल वर हंटेड नियरली देयर एक्सटिंक्शन। अब इनका शिकार इतना हो गया है कि ये बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे पहुंच गए हैं। मैं पगार बोल रहा है, कगार पे पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। और 5 क्या बोल रहा है। देखिए कभी भी कि सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट टेंस में बनना है। किसमें बनना है बेटा, परफेक्ट टेंस में बनाया जाना है। तो शी विल ऑलरेडी। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। ये जो पूरा दिया हुआ है शी विल ऑलरेडी रिटर्न, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इस वाले सेंटेंस को क्या करूंगा, इस जगह पर मैं करूंगा शी विल ऑलरेडी, ठीक है, शी विल ऑलरेडी हैव, और फिर क्या जाएगा मेरे पास में, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। मेरे को ये करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कभी भी आता है तो वो परफेक्ट केस में बदलता है। तो शी विल हैव ऑलरेडी, एक्चुअली एक मिनट, ये हैव यहाँ नहीं आएगा, ये हैव इस पोजीशन पे नहीं आएगा, हैव यहाँ पर आएगा। शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न। सो दिस विल अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और होम वर्ड फिर बाद में आ जाएगा, रिटर्न होम। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या बोल रहा है। 5 देखिए मेरे पास में सिमिलर क्वेश्चन आ गया है, तो थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये 2 बार हो गया है ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 क्या बोलता है, कॉमीफ्लेज। बेटा देखिए जो मैंने पीडीएफ आपको दी है सिनोनिम एंटोनिम्स की टॉप 200 वाली, उसी में से रिपीट आ रहा है। 200 प्लस कुछ है, 222 समथिंग है, तो उसी में से रिपीट आ रहा है भैया। देखिए कॉमीफ्लेज का मतलब क्या होता है, छिपना किसी से, है ना, छल करना, यानी कहीं पर क्या हो जाना, छल आवरण। क्या होता है इसका, छल आवरण। छल आवरण का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे, जैसे कई ऐसे लिजार्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं मौसम की, जैसे गिरगिट है, गिरगिट क्या होता है, घुल मिल जाता है, प्रकृति के रंगों में घुल मिल जाता है, अपने कलरों को बदल लेता है, तो वो कॉमीफ्लेज होता है, छल आवरण। अपैरल का मतलब होता है ड्रेस। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तन होना। कवर का मतलब किसी चीज को ढक लेना। और डिस्गाइज का मतलब होता है किसी के साथ छल करना। क्या करना, किसी को भ्रम की स्थिति पैदा करना, ठीक है, भ्रम होना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। फाइल में से आया भैया जो दी थी बच्चों को। एंटेनिम्स आपको बताना है, वर्ड है रेनेगेड। अब रेनेगेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाखंडी, यानी कि इम्पोस्टर। पाखंडी होता है, इसका मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर। फॉलोअर का मतलब क्या होता है, अनुयायी। अच्छा एक चीज जरूर, और ये अगर मैं इधर पे अगर प्रॉपर मैच करूंगा, ये इम्पोस्टर तो है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, ये क्या होता है, किसी का मार्गदर्शन कर रहा होता है, ये किसी का क्या कर रहा होता है, डायरेक्शन भी कर रहा होता है। पाखंडी तो है, लेकिन ये कैसा है, किसी को डायरेक्शन दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है हमारे पास में क्या, लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है, फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करने वाला, पीछे चलने वाला, अनुयायी, ठीक। लीडर का मतलब क्या होता है, नेता। फुगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, है ना, जो भाग जाए। क्रिमिनल का मतलब अपराधी होता है। अभी आपको क्या चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो पाखंडी तो है, साथ में क्या करता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। क्या करता है वो, डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। एक डायरेक्शन दिखा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 8 पर आइए। 8 क्या बोल रहा है, वन मस्ट ब्रश अप ऑन एंटायर कोर्स बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा के दिनों से पहले एक व्यक्ति को अपने सिलेबस को प्रॉपर क्या कर लेना चाहिए, अपने सिलेबस को प्रॉपरली उसको ब्रश अप कर लेना चाहिए। ब्रश अप का मतलब क्या होता है, अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हम लोग पेपर से जाने से पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ही पुश्ड हर सेल्फ ऑन डैश। तो देखिए ही पुश्ड हर ऑन डैश। अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उसको
किसी उद्देश्य के लिए उसने उसको उद्देश्य के लिए आगे की तरफ उसने बढ़ाया, तो फोकस नहीं होगा, डेलिब्रेट जानबूझ के नहीं होगा, सरप्लस का मतलब अभी अधिक नहीं होगा, आंसर होगा ऑन पर्पस, ही पुश्ड हर ऑन पर्पस, है ना, उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उससे बातचीत की, ठीक है, या बात को बढ़ाया। द अर्लीस्ट अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, द इजिएस्ट डैश टू गेट द स्टार्टेड इज टू यूज योर इमेजिनेशन एंड मेच्योरिटी। सबसे आसान तरीका है कभी भी किसी चीज़ का शुरुआत करने का कि अपनी कल्पना का और अपनी मेच्योरिटी यानी अपने जो है बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए आगे की तरफ को बढ़ा जाए। तो अब क्या होगा इसके अंदर, ईजिएस्ट स्ट्रेच का मतलब तनाव होता है, ये नहीं होगा, स्ट्रेच ये नहीं होगा, थिंकिंग विचार नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, अप्रोच का मतलब क्या होता है, कार्य करने का तरीका, आपका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य, क्या अप्रोच है, क्या टेक्निक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अब देखिए अगला वर्ड हमारे पास में ईडियम एंड फ्रेसेस आया। अगेन मैं यही कहूँगा, ईडियम एंड फ्रेसेस का वीडियो डला हुआ है, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है रिपीट हो के बार बार। हिट द सेक का मतलब क्या होता है, हिट द सेक का मतलब होता है सोने के लिए जाना, कहाँ जाना, सोने जाना, नींद लेने के लिए जाना। अचीव समथिंग कुछ प्राप्त करना, गो टू स्लीप सोने के लिए जाना, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी नहीं होगा, कंप्लीट द टास्क नहीं होगा, टू हार्म समवन ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपको ईडियम एंड फ्रेसेस बताना है आपको। सिसी प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड कीप हर रूम क्लीन फ्रॉम नाउ। सिसी ने बोला कि अब वो क्या करेगी, चीज़ों को बदल देगी, परिवर्तन लाएगी और अपने रूम को साफ रखेगी आज से। तो क्या होगा, परिवर्तन लाना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या था, नव परिवर्तन होना, नव परिवर्तन होना। अब जैसा आपने बोला सर अब आज से हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे, अब तो दिवाली हो गई सर, नव परिवर्तन लाना, तो नव परिवर्तन लाने का टीच समवन किसी को परेशान करना ये नहीं होगा, एक्सेप्ट इमीडिएटली ये नहीं होगा, टेक अ चांस ये नहीं होगा, टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे अच्छे तरीके से किसी से बिहेव करना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट आई कुड ईट फ्रॉम हिज प्लेट। उसने कहा क्या, उसने बोला क्या मैं तुम्हारी प्लेट से उसने बोला मैं तुम्हारी प्लेट से खा सकती हूँ। तो अभी समझिए चीज़ को, क्या लगा हुआ है, कुड, हमको बनाना है इसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट तो दिया हुआ, तो पहले डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। कैन होता है डायरेक्ट और कुड होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और टोल्ड क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, सैड होता है डायरेक्ट। तो टोल्ड हमेशा बदलता है सैड टू में, सैड तो नहीं आएगा, सैड नहीं आएगा, क्या आएगा, सैड टू। अब इन दोनों में से कोई एक है, सैड टू। और उसके बाद में क्या लगा हुआ है हमारे पास में उसके बाद में हमारे पास में इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा का अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है इफ या वेदर का यूज किया जाता है अगर क्वेश्चन मार्क आए तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन के अंदर, कहीं दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल थर्ड वाला ही प्रॉपर अरेंज होगा। कुड की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। सो दिस विल अवर फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, और 14 क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर ही इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो हमको क्या करना है, जब भी इसका आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलती है इज एम आर थर्ड फॉर्म में। किस में बदलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर थर्ड फॉर्म में बदलती है। आप यहाँ पे देखिए कि इज एम आर थर्ड फॉर्म दी कहाँ पर है, सर इज एम आर ही आ रहा है, इज आ रहा है और ये थर्ड फॉर्म आ रही है। सर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ दी हुई है पैसिव वॉइस में, आपको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब भी आप बनाओगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सेंटेंस में क्या क्या दिया हुआ है। एप्रिशिएटेड सेकंड फॉर्म दी हुई है, ये गलत है। सर विल आ रहा है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर। अगर पहला वाला और दूसरा वाला चेक करें, बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर, यहाँ तक तो ठीक है। ऑल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एवरीवन आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑल क्या है, सब्जेक्ट है, ऑल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पर आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा, तो ये ऑल आएगा बेटा। ये एवरीवन का तो कहीं कोई कनेक्शन नहीं दिया, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। देखिए बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, कि लग रहा है कि सर कुछ मेहनत कर रहे हैं, सर हमारा एक अच्छे तरीके से रिवीजन करा रहे हैं, फास्ट हमारा रिवीजन हो रहा था, प्लीज़ चैनल को मेरे को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए। मैं यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में लाइक वगैरह के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ ये सुनने के लिए बैठा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है,
कि भाई आपको कहाँ डाउट आ रहा है वो पूछिए मेरे से, जिससे मैं आपको सोल्यूशन दे सकूँ बेटा, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, ऑलरेडी कमेंट बॉक्स भर जाएगा। फिलहाल आपका यही ड्यूटी है कि आप पहले अपनी एरर ढूंढिए, सारी एरर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा। द प्रीस्ट सेड डेथ इन इज इनविटेबल। प्रीस्ट ने कहा कि जो डेथ है यानी मृत्यु क्या है, इनएविटेबल है, अटल है। तो बेटा ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं बदल नहीं सकता हूँ इसको। मुझे वैसे कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ हेड बीन आ रहा है, गलत है। यहाँ वाज आ रहा है, गलत है। यहाँ पर हेड बीन आ रहा है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। कॉपी पेस्ट लिखना होता है। अब कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्या कह रहा है इसको देखिए। 16 वाले क्वेश्चन को जब हम शॉर्ट आउट करेंगे तो 16 वाले क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे देखिए। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ क्या लगा हुआ है, डेड लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी डायरेक्ट नरेशन से अगर आप इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो डायरेक्ट नरेशन में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर क्या आ जाए, डेड आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको यूज़ करना होता है हैड प्लस V3 का। किसका यूज़ करना होता है, हैड प्लस V3 का। ठीक है, शुरू हो जाइए। द टीचर वॉज हैप्पी टू मीट हर। 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 द टीचर वॉज हैप्पी टू मीट हर, सेम है। एंड आस्क्ड, आज तक सेम है। वैन, वैन तक ठीक है। अब उसके बाद में वैन के तुरंत बाद में क्या अलाउ कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर हैड, यहाँ पे देखिए शी हैड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, V3 आ रहा है। चलिए इसको भी मैं होल्ड करके रखता हूँ। और दीज को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया है, दोज में। इसको थोड़ा सा मैं चेक करूंगा दोबारा से। अगला देखिए हैड बीन। हैड बीन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे पास में। इसमें देखिए डेड, क्वेश्चन में डेड है, आंसर में भी डेड है, ये तो गलत हो गया। इसमें क्या हो रहा है, वैन के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, जो कि गलत है। ध्यान रखना है, जब भी कभी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो जो बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आता है, इसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आ रहा है, सर हैड आ रहा है, सर V3 आ रहा है, सर दीज की जगह पे दोज हो गया है। सारे फॉर्मेशन चेंज हो रहे हैं और आंसर हो गया A फॉर अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब आ जाइए भैया सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट इसका। इसको बोलते हैं स्टोरी अरेंजमेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पैरा जम्बल्स या जम्बल्ड अप सेंटेंसेस। इनको कैसे सॉल्व करेंगे। द पोस्टर रैंक्स हाई एज मीडियम ऑफ द पब्लिसिटी। कोई भी पोस्टर है वो हाई रैंक पे कब जाता है, जब हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं। अब ये कैसे करते हैं पब्लिसिटी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं इसके अंदर क्या टेक्निक लगाता हूँ, मेरी एक टेक्निक है, मैं सबसे पहले जाता हूँ ऑप्शंस पर। ये आ गए ऑप्शंस, और दिमाग में सिर्फ ये लगाता हूँ कि रिपीट क्या है। आर रिपीट आ रहा है, आर रिपीट आ रहा है, इन दो को तो हटाओ बस। अब आर के बाद में पी है, ये बात तो गारंटी है। देखिए दोनों में आर के बाद में पी है, तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। द पोस्टर रैंक्स हाई एज मीडियम ऑफ द पब्लिसिटी, फिर आर। इट हैज़ बाय द रीजन ऑफ इट्स साइज, कि पोस्टर का कितना साइज है। फैसिलिटीज विच अफोर्ड यूज ऑफ द कलर एंड वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑफ द पब्लिक माइंड। भैया उसके अंदर ये देखना होता है, जो पोस्टर है जो बनाया जा रहा है, उसको हमको ये देखना होता है कि उसका साइज कितना है, उसका कलर कैसा है, लोगों के दिमाग में कैसे छाप छोड़ रहा है वो। फिर नंबर 2 देखिए, द पब्लिक एडवर्टाइजमेंट कैन बी displayed before a much large number of the person for a long time by means of the poster than by expenditure of the same amount of money in the press, and it is therefore often found to be better means of keeping them in public eyes। देखिए एक चीज़ ज़रूरी ये भी होती है कि पोस्टर कितने समय तक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, कब तक वो लगा हुआ है, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। उसके बाद में आएगा क्यू। नॉर मस्ट, nor must it can be forgotten by that a newspaper is bought by the reader on the account of the enjoy and hence the values further than that purchaser usually takes the paper home where it is persuaded by the whole household। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में, बट इट मस्ट हाउ एवर बी रिमेंबर्ड दैट द अटेंशन रिसीव्ड बाय द न्यूज़ पेपर इज मस्ट क्लोजर मोर इंटीमेटेड दैन दैट ऑफ अकॉर्ड टू द पोस्टर। If more is desired that the instance impact on the mind, the advertising value of the poster falls sharply। देखिए कोई भी चीज़ अगर न्यूज़पेपर में छपकर आती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मानते हैं हम लोग। वैसे आप पोस्टर लगाओगे ठीक है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में वो प्रिंट होकर आ रहा है तो आप ये मान लेते हैं कि वो कोई चीज़ असली है, रियल है, जेन्युइन है, उसकी जो जानकारी है बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर कॉलम में पब्लिसिटी कराते हो। जब वो पोस्टर लोगों के पास जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 18 पर आइए। अब 18 में क्या बताना है आपको, द बडिंग फोटोग्राफर यूज टू क्लाइंब अप द हिल्स एवरी मॉर्निंग टू कैप्चर
द ब्यूटी ऑफ राइजिंग। देखिए टू आ रहा है, यूज्ड टू का एक स्ट्रक्चर है कि यूज्ड टू के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, गलत, ये भी गलत, एस लगा हुआ है गलत, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर ये यूज्ड टू का एक और स्ट्रक्चर है, अगर यूज्ड टू से पहले इज एम आर अगर आ रहा होता, क्या आ रहा होता, इज एम आर यूज्ड टू आ रहा होता, तो फिर आप यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करो। अभी यहाँ पे देखो कोई इज एम आर आ रहा है क्या यूज टू से पहले, नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं किसका यूज करता, अगर इज एम आर आ गया था तो फर्स्ट वाले का यूज करता। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 19 पर आइए, 19 क्या बोल रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकैप्ड, मतलब गंभीर रूप से हैंडीकैप्ड होने के बावजूद स्टीफन हॉकिंग्स इज वन ऑफ डैश मोस्ट एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। एक मिनट आपको बता दूं, ये एसएससी का पसंदीदा फॉर्मूला है भैया, इसको बना लो आप बच नहीं सकते इस फॉर्मूले से, एसएससी पूछेगा ही पूछेगा। सीजीएल में भी पूछा किसी न किसी में, एमटीएस में भी पूछा, अब आपका पेपर होने वाला है, गारंटी है कि एक ना एक पेपर सेट में ये आएगा ही आएगा। 3 दिन एग्जाम चला, हर एक दिन में 3 शिफ्ट होनी है, 3 दिन में 3 शिफ्ट होंगी तो 3 3 9, 9 पेपर सेट बनेंगे, 9 में से गारंटेड है कि एक पेपर सेट में ये मिलना ही मिलना है, तो तैयार कर लो भैया। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए फॉर अमेरिका। वन ऑफ के साथ में क्या लगाओगे, वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, आंसर हो जाएगा इसका ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, 20 क्या बोल रहा है, यू मस्ट एम्प्लॉय एडिशनल हैंड इन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल हैंड्स, आपको और सहायता की जरूरत पड़ेगी या और तेजी से काम करना पड़ेगा। तो इन कंप्लीटिंग नहीं, ये देखिए कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन नहीं आएगा, इसकी जगह पर आना चाहिए टू, क्या आना चाहिए, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। फॉर्मूला देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में डू डज आ जाए, नॉट आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर नॉट थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, इज एम आर नॉट थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर डज नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये कह रहा है इज एम आर नॉट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत है। इसमें देखिए इधर पे देखिए, इसमें नॉट आ रहा है क्या, थर्ड वाले में कोई नॉट नहीं आ रहा, इसमें नॉट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। नॉट किस में आ रहा है, देखो आई एम नॉट हेल्प्ड, हेल्प्ड आ रही है थर्ड फॉर्म, सारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो जवानों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो भैया मैं कम से कम 1 लाइक का तो हकदार हूँ, 1 लाइक तो बनता है यार मेरे लिए, है ना, करिए भैया लाइक। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, रिया अराइव्ड एट द स्टेशन लेटली। रिया जो स्टेशन पे पहुंची हाल ही में पहुंची, इसका मतलब क्या होता है, हाल ही में। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, जब भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो यहाँ लेटली नहीं होगा, यहाँ पर आएगा लेट। क्या आएगी, वो देर से पहुंची स्टेशन पे, कैसे आई, देर से आई। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। एक मैं चीज आपको और यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, लेट जो है हमेशा सेकंड फॉर्म के साथ में आता है, लेकिन अगर आप लेटली का यूज करना चाहते हैं तो वो आता है हमेशा परफेक्ट टेंस में, इसमें आता है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ में, तो लेटली वर्ड को आप लोग परफेक्ट टेंस में यूज करें, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म के साथ यूज करें। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्या बोल रहा है, आपको मुहावरा बनाना है, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शेफ। गेहूं को क्या करें, घुन से अलग कर देना, यानी दोनों चीज़ों से अलग अलग कर देना, एक दूसरे से अलग करना। तो देखिए कुकिंग फूड ड्यूरिंग फैमाइन, मतलब अकाल पड़ा हो तब भोजन बनाना, नहीं। फोर्थ वाला देखिए, फार्मिंग बैरन लैंड्स लिटिल वाटर, कम पानी में ज़्यादा जमीन को वो करना, ज़्यादा जमीन को बोना। हार्वेस्ट क्रॉप एंड कुकिंग दैम, फसल को काटना और पकाना, नहीं। टू सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस, मतलब जो चीज महत्व की वस्तु है उसको गैर महत्व की वस्तु से अलग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है, पैसिव वॉइस आपको बताना है बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में क्या आ जाता है, विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सो while मेकिंग द पैसिव वॉइस यू नीड टू चेंज will shall into will shall प्लस बी देन V3, आपको ये करना पड़ेगा। बी के साथ में थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ हैज़ बीन लगा हुआ है, ये गलत है,
यहाँ हैज़ बीन लगा हुआ है, गलत है। यहाँ केवल विल लगा हुआ है, फोर्थ वाले में गलत है। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो वो विल बी के साथ में क्या आ रहा है बेटा, थर्ड फॉर्म आ रही है। ये सही है हमारा आंसर। क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू द अनदर वन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगले क्वेश्चन को आप स्टार कर लीजिए। बहुत ज़रूरी वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको जीरो लेवल से आपको बताऊंगा इसका सारा स्ट्रक्चर ये कैसा होता है। प्लीज़ पेन एंड कॉपी उठा लीजिए और स्ट्रक्चर को बना लीजिए, किसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता प्लीज़ किसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें आप लोग। आता है ठीक है, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है बेटा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बेटा हम भी लौट कर आ गए हैं, हमको बहुत अच्छे से हाथ लग गए हैं। इसलिए हम बार बार बच्चों को बोलते हैं, बात कड़वी जरूर लग रही होगी लेकिन रियलिटी है, हमको भी हाथ लगे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। देखो हु किस में कन्वर्ट होता है, बाय हुम में। सेकंड फॉर्म आ रही है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, वाज वर का। इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया थर्ड फॉर्म का। अब क्वेश्चन में देखो, बाय हुम आ रहा है, ठीक है, वाज आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये आ रही है थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसिव वॉइस दिया हुआ, हमको एक्टिव वॉइस में जाना है। एक्टिव वॉइस में जाने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, हु। ये तो बाय हुम आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ कह रहा है हु, ये कह रहा है टीचेज, ये फिफ्थ फॉर्म है जो कि गलत है, हमको चाहिए सेकंड फॉर्म। अच्छा देखिए, हु आ रहा है सर, सेकंड फॉर्म आ रही है, इसको थोड़ा मैं होल्ड करके रखूंगा मैं। अगला देखिए, हु आ रहा है, हु के तुरंत बाद में वर आ रहा है, ये गलत है। अगर मैं पूरा फॉर्मूला बनाऊंगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा प्रॉपर आंसर होगा। मेरे को एक्टिव वॉइस बनाना था और बन गया है मेरा एक्टिव वॉइस। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। और 26 क्या बोल रहा है, 26 का डायरेक्ट ट्रिक, दिमाग लगानी नहीं है फालतू। आपको सभी मैं सीधा ट्रिक बता देता हूँ क्या है। इट इन हिज कैरेक्टर ही कुड हार्डली, कभी भी सेंटेंस में हार्डली दिख जाए तो एक दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। हार्डली दिख जाए तो गिवन सेंटेंस के अंदर कभी भी नॉट नहीं आता। पहली चीज, अगर हार्डली दिख जाएगा तो कभी भी उस सेंटेंस के अंदर नॉट, नेवर और नो, ये तीन चीजें हार्डली वाले सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट। एक और जरूरी चीज, हार्डली कभी भी आ जाएगा तो सम का यूज नहीं करना चाहिए। तो सर यूज किसका करना चाहिए, सम की जगह पे एनी का यूज करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, समथिंग, यही गलत हो गया। क्या करेक्शन करूंगा मैं इसमें, एनीथिंग। ठीक है, सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बेटा गारंटेड वाला क्वेश्चन है, ये आते ही आता है। जैसे हार्डली आया, लेटली आया, ये एडवर्ब के ऐसे क्वेश्चन है जो पूछते ही पूछता है एसएससी। और ये किस सेट में आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते बेटा, लेकिन हाँ हर साल आता है, ये कह सकता हूं मैं, हर साल। सबूत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 का चल रहा है, ये आया है। अभी देखना इसके अंदर और भी सारे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। ग्रामर में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे जो हर बार रिपीट करता है एसएससी। अच्छा ध्यान नहीं दे पाता है, गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं, होगा सिलेक्शन। अब आपको क्या बताना है, गिवन सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बनाना है ना। ये थोड़ा सा नया पैटर्न मान लीजिए, हालांकि 2023 में ये नया था। जो सेंटेंस होगा उसको आपको किस में बनाना है, फ्यूचर टेंस में। द मास प्रोटेस्ट समटाइम्स चेंज द डिसीजन ऑफ द रूलर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, प्रजातांत्रिक देश में कभी कभी जनता का जो प्रदर्शन है, जो जनता का विरोध क्या करता है, रूलर यानी जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके डिसीजन को बदल देता है। ठीक है, न्याय प्रणाली को भी कभी कभार लोगों के विचारों से, जैसा हम लोग वोट करते हैं तो वोट करके हम क्या कर देते हैं, कभी टीम ए को जिता देते हैं, कभी टीम बी को जिता देते हैं, है ना। तो जो टीम परफेक्ट करती है उसके लिए हम वोट करते हैं। तो इसी चीज को हमको फ्यूचर टेंस में बताना है। ये तो आ गया हैड बीन फ्यूचर टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। हैज बीन ये प्रेजेंट टेंस से रिलेट करता है। इज एम आर चेंज ये प्रेजेंट टेंस से रिलेट करता है। लेकिन अगर ये देखें, द मास प्रोटेस्टेड समटाइम कुड चेंज, कुड चेंज का मतलब क्या है कि वह, अगर लोगों का प्रदर्शन क्या करता है, राजनेताओं के डिसीजंस को बदल सकता है या बदलने की क्षमता रखता है, तो कुड क्या करता है, कभी कभी संभावना को बताता है। किसको बताता है, संभावना। और संभावना बेटा कब आती है, फ्यूचर टेंस में ही आती है। तो कुड देखकर उसको पास्ट टेंस मत समझ लेना बेटा, ये फिर की क्वेश्चन है एग्जाम का। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। 28 क्या बोल रहा है, थ्रो द जैकेट। क्या बताना है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है। पहले फॉर्मूला बनाइए, मेन वर्ब आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। पैसिव वॉइस बनाते समय पहले लेट चाहिए, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा बी, फिर आएगी थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला आपके सामने है। थ्रो कौन सा है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैकेट है ऑब्जेक्ट, पहले चाहिए लेट, लेट आ रहा है। अस का तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। द जैकेट से शुरू नहीं कर सकते डायरेक्ट, द जैकेट से डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन नंबर 3 ही रखना पड़ेगा।
लेट द जैकेट बी थ्रोन। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? 29 पर आइए, 29 कैसे काम करेगा। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। कौन सी स्पीच बनानी है आपको? इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे देखिए। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट लिसन टू द अनाउंसमेंट क्लियरफुली। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा कि अनाउंसमेंट को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कभी भी प्रिंसिपल आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, प्रिंसिपल या तो आपको समझाएगा, आपको एडवाइस करेगा, या फिर ऑर्डर करेगा। ये दो ही काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, ऑर्डर करते हैं। हमें तो हमेशा धमकी मिली थी स्कूल में, ये मत करना, वो मत करना। हमको तो धमकाया गया था स्कूल में आजीवन। थैंक्स टू माय प्रिंसिपल, उन्होंने मेरे को धमकाया है ना। कभी मेरा वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा तो कहेगा गधा उल्टी सीधी बकवास करता है वीडियो के अंदर, है ना। थैंक यू सर उस समय डिसिप्लिन करने के लिए हमको। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। ठीक है, प्रिंसिपल जी ने ऑर्डर किया। ऑर्डर के साथ में कभी दैट नहीं आता है, ये नहीं होगा। द प्रिंसिपल टोल्ड नहीं होगा, भैया हमको तो कभी बताए थे नहीं थे, वो तो सीधा कुटाई लगती थी हमारी तो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू लिसन। ध्यान रखें, ऑर्डर्ड के साथ में एक प्रपोजिशन आता है, टू प्रपोजिशन आता है। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। सजेशन नहीं देंगे। सजेशन में क्या होता है? सजेशन में होता है कि किसी को सलाह देना। एडवाइस अगर देंगे तो देखिए, अगर मैं हूं, मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैंने बोला बेटा याद कीजिए, तो एडवाइस होती है वन साइडेड। जैसे डॉक्टर ने बोला दवाई खाइए, तो आपने क्या किया? जो डॉक्टर है उसने केवल बोल दिया पेशेंट को कि आप दवाई खाइए, तो उसने क्या किया? उसको एडवाइस किया। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर ने ये बोला हो उससे कि भैया मैंने गोली खा ली है, बेटा तुम भी मेरे संग संग में गोली खा लेना। नहीं, उन्होंने क्या किया? एडवाइस। एडवाइस वन एंडेड होती है। सजेशन में क्या होता है? सुनने वाला, लिसनर और स्पीकर दोनों शामिल होते हैं। मैंने बोला चलो यार आज पार्टी करते हैं, यार आज वीकेंड है, चलो पार्टी करते हैं। आपका सिलेक्शन हो गया सर, सिलेक्शन हो गया है मेरा सर, अब मैं सर आपको पार्टी दे रहा हूँ। मेरा सजेशन है कि सर आप मेरे गाँव आ जाइए, चलिए सर पार्टी के लिए। तो ये सजेशन होगा जब जिसमें दोनों शामिल होते हैं, सुनने वाला और कहने वाला, दैट इज कॉल्ड सजेशन। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या दिया हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। मैं दोबारा से फॉर्मूला बनाऊंगा, प्लीज़ फॉर्मूले को अच्छे से चेक कीजिए। अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसको इज, एम आर और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? इज, एम आर, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट आप इसको करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ हैज़ बीन दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अच्छा तीनों में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। एस्पायरेशन सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और अच्छा ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। द क्लैरिटी ऑफ गोल्स, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। दोनों ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब मेरे को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा कि मैं कौन से ऑब्जेक्ट को पिकअप करूँ इसके अंदर। तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स ही इसके अंदर जो है प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्लैरिटी ऑफ आर गोल्स हैज़ बीन, ये तो नहीं होगा। द क्लैरिटी ऑफ गिवन, ये नहीं होगा, ये गलत है। द क्लैरिटी ऑफ अवर गोल्स, ये जो तो क्लैरिटी है इसका कनेक्शन आर से बैठना चाहिए, जो कि नहीं बैठ रहा है इसमें। देखिए द क्लैरिटी ऑफ अवर गोल्स इज, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। ठीक है, बाकी फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा। अब आगे देखिए, आपको अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है बेटा। इस एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गिवन सेंटेंस किस फॉर्मेट में है और क्या दिया है, कैसे करना है हमको। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पीपल से, लोग कहते हैं श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट। लोग कहते हैं कि श्याम क्या है? वाइज और ऑनेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही तो बनेगा कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि श्याम क्या है? वाइज और ऑनेस्ट है। एक तो डायरेक्ट हो गया, मैंने सीधे शब्द बोल दिए। लोगों का कहना है कि श्याम क्या है? वाइज और ऑनेस्ट है। अब इसको घुमा के बोलो, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि श्याम क्या है? वाइज एंड ऑनेस्ट है। तो इट इज बिलीव्ड, विश्वास की तो बात ही नहीं है, कहने की बात है, तो जो भी चेंज होगा सेम ही होगा। लेटस से, ये नहीं होगा। इट इज वाइज, ये नहीं होगा। श्याम इज वाइज, ये होगा। इट इज सैड दैट श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट। केवल इतना इतना पार्ट बदला जाता है। ठीक है, यहां से तो सेंटेंस सेकंड चालू हो गया, इसको मतलब नहीं, हमें केवल पहला पार्ट बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 32 पर आइए। 32 में क्या बताएंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको पैसिव वॉइस बनानी है, फॉर्मूला मैं एक बार बनाऊंगा आपके सामने पर। वाज या वर के साथ में क्या आ रही है बेटा? फोर्थ फॉर्म आ रही है। पैसिव वॉइस बनाते समय मैं क्या करने वाला हूँ? वाज या वर के साथ में मैं लगाऊंगा बीइंग,
और फिर लगाऊंगा मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैं यूज़ करने। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ मूवी ऑन टेलीविज़न, सॉरी खांसी जुकाम सब इसी टाइम पर होना है। करो बेटा सॉल्व करो जल्दी जल्दी। एक तो दिवाली की वजह से इतनी ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए दे हो गया सब्जेक्ट, वाज या वर हो गया, और वाचिंग हो गई फोर्थ फॉर्म। अब मूवी आपके पास में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। मूवी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और ये पूरा ऑन टेलीविजन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो गया। यहाँ से व्हेन देयर फ्रेंड कम्स, ये सेंटेंस नंबर सेकंड मान लीजिए आप इसको, क्या मान लीजिए, सेंटेंस नंबर सेकंड। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को देखना है वाज वर के बाद में, वाज वर के बाद में बीइंग कहाँ पर आ रहा है। देखो वाज वर के साथ में फोर्थ फॉर्म आ रही है, ठीक है गलत है ये। वाज वर के साथ में बीइंग आ रहा है और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको होल्ड करके रखता हूँ मैं। उसके बाद में अगला क्या है, थर्ड वाले में, इसमें तो वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है जो कि गलत है। फोर्थ वाले में इज एम आर के साथ बीइंग आ रहा है, गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास में, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, उसी में सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। 33 पर आइए, 33 क्या कह रहा है बेटा, बिसाइडेड देयर इज समथिंग। अच्छा, बिसाइड्स देयर इज समथिंग विच मेक्स मी। अच्छा एक मिनट मेरे को पढ़ने दीजिए पहले, तो मैं सेट कर लूँ यार इसके अंदर क्या दिमाग लगे। विच मेक्स फील हिम। अच्छा सुनो, इसको ऐसा किया है इन्होंने। अच्छा, इसको अगर मैं इधर रख देता हूँ तो यस फाइनल। इसका देख लीजिए कैसे बनेगा। बिसाइड देयर इज समथिंग, समथिंग के बाद में ध्यान रखेंगे इन देयर आउटलुक ऑफ एन इंग्लिशमैन। ठीक है, ऑफ एन इंग्लिशमैन, फिर आएगा ए विच मेक्स हिम फील, फिर आएगा बी द होलनेस ऑफ अ थिंग, फिर आएगा डी एज द मेरे सम ऑफ इट्स स्टेट एंड एट्रीब्यूट्स फॉर द टाइम बीइंग। देखिए अंग्रेज लोग उस समय क्या थे, अंग्रेज लोगों की जो विचारधाराएं थी वो क्या थे, किसी भी चीज के प्रति क्या थी, पूर्णता की तरफ थी। वो हमेशा चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देख लेते, नेगेटिवली नहीं देखते थे, और यही चीज़ें उनको आगे की तरफ बढ़ा के ले गई थी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और 34 में क्या बताना है, एंटोनिम। बस सीधा वर्ड देखिए, डेजलिंग मैं पूरा कभी भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ गिवन सेंटेंस को यहाँ पे देख लेता हूँ। आप लोग पूरा पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। डेजलिंग का मतलब क्या होता है कि रोशनी होना, यानी चकाचौंध हो जाना, चकाचौंध हो जाना। ठीक है, काफी ज्यादा रोशनी होना, लाइटिंग पड़ जाना, ऐसी स्थिति। तो पहला दिया हुआ हमारे पास में वर्ड दिया हुआ प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब क्या था, काफी ज्यादा पुराना हो, ओल्ड हो। लैक लस्टर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्या हो जो धुंधली हो, है ना, कैसी हो, मर्की। मर्की का मतलब क्या होता है, धुंधला। ठीक है, जो क्लियर नहीं हो, अब अस्पष्ट हो, धुंधला। जिंजरी का मतलब क्या होता है, जिंजरली का मतलब अलग अलग निकलता है, इसका मतलब डरपोक भी होता है जिंजरली का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है रोशनी करना। अभी जो बोला गया है यहाँ पे वर्ड आया है चकाचौंध। चकाचौंध का मतलब क्या होता है, रोशनी कर देना। हमको इसका अपोजिट ढूंढना है, यानी कि मर्की। मर्की का मतलब क्या होता है, धुंधला होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट 35 पर आइए बेटा। 35 क्या बोल रहा है, 35 वाले में जो वर्ड है एडिपोज। एडिपोज का मतलब होता है वसा। क्या होता है, वसा। हमें बताना है इसका एंटोनिम बताना है। ग्लूटिनस का मतलब क्या था, कोई चीज क्या हो, चिपचिपी हो, चिपचिपा। फैट का मतलब मोटा होता है। टिश्यू का मतलब हमारी जो बॉडी के अंदर ये टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं। स्ट्रिंजी का मतलब क्या होता है कि रेशेदार हो, कैसा हो, रेशेदार। क्या आंसर टिक करोगे जल्दी बताइए। कोई चीज क्या है, वसा युक्त है, तो इसका क्या बन जाएगा, रेशेदार। अच्छा एक और चीज मान सकते हैं, एडिपोज का मतलब क्या होता है कि काफी मतलब फ्लफी टाइप का, मोटा मोटा टाइप का हो। और स्ट्रिंजी का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर हो सकता है। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, स्ट्रिंजी का मतलब कठोर भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 पर। द मूवी जुमांजी इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन कि भैया इज एमर के साथ में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना, अभी पैसिव वॉइस पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इज बेस्ड ऑन, तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या, सी फॉर कलकत्ता, बाकी नहीं बनेगा। ठीक है, यही आंसर बनेगा, पढ़ के देखिएगा। अभी जब से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं इसी से ही बनाया जा रहा है। अंडरलाइन द सेगमेंट, इस अंडरलाइन सेगमेंट की जगह पे प्रॉपर एक वर्ड का यूज करना है। अनलेस वी कोऑपरेट और वर्क टुगेदर वी कैन नॉट सक्सेस। जब तक हम एक सहयोग से और एक साथ काम नहीं करते तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो शुरू हो जाइए। पहला है पुल थ्रू, इसका मतलब क्या होता है, जीवित रहना, लिव। ठीक है,
जीवित रहना। पुल डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को गिरा देना, ठीक है, फॉल। नेक्स्ट है पुल अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, मतलब जैसे हम लोग जैसे जिम करते हैं तो पुल अप करते हैं, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते हैं ना, तो पुल अप का मतलब क्या होता है, सुनो, किसी चीज को, हाँ, थामना, किसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, थाम के रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, तो थामना। पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है, यानी साथ मिलकर काम करना। कैसे काम करना, साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर काम करना, दैट इज कॉल्ड पुल टुगेदर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 पे क्या बोल रहा है, मोना सेड टू मी आर यू प्लानिंग अ ट्रिप टू डिज्नीलैंड। मोना ने मुझसे कहा कि क्या आप डिज्नीलैंड के लिए एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो गारंटी होती है उसके अंदर इफ आता है या फिर क्या आता है, वेदर आता है। यहाँ दैट आ रहा है, इसको कैंसिल करिए। यहाँ पे दैट आ रहा है, इसको भी कैंसिल करिए। अब इफ इसमें आ रहा है, इफ इसमें आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बताना चाहूँ, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो या तो सेंटेंस होता है इंक्वायर्ड ऑफ में या होता है आस्क्ड में। ये दोनों ही सही है यहाँ तक। मोना, मोना सही है। इंक्वायर्ड ऑफ मी भी हो सकता है, आस्क्ड मी भी हो सकता है, इफ की जगह इफ। इज एम आर जो है वो बदलता है वाज या वर में। इज एम आर किस में बदलता है, वाज या वर में। ये किस में बदला है, हैड बीन में। ये गलत है। नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। इज एम आर किस में बदलता है बेटा, वाज या वर में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बेटा एक बार फॉर्मूले याद कर लीजिए आप इसके, नरेशंस के। और अगर आप सोच रहे हो ना मैं एक दिन में याद कर लूंगा, तो प्लीज किसी धोखे में ना रहें आप रिवीजन करिए और रेगुलर रिवीजन करिए रोजाना। बस जस्ट क्या करना है, उठिए, आपने जो भी पढ़ा उसको पढ़ने से पहले 5 मिनट सिर्फ क्या दीजिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के एक बार रिवीजन देख लीजिए और नरेशन का रिवीजन देख लीजिए। कितना मिनट लगेगा यार, पर डे अगर 20 मिनट भी दिए, 10 दिन भी रिवीजन किया तो हो जाएगा यार। सर नंबर भी तो मिल रहे हैं ना आपको, 10 आपके पास में नरेशन और 10 एक्टिव पैसिव वॉइस। 20 नंबर अगर मिल रहे हैं पर डे, 20 मिनट पढ़ने से 20 नंबर मिल रहे हैं तो पढ़ लो ना, जो टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हो। टाइगर लुक आफ्टर देयर कब्स टिल दे कैन हंट ऑन देयर ओन वे। तो अगर मैं शुरू करूं सेंटेंस को तो पहले मैं यहां इसको पिकअप कर लेता हूं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मैं जरा फॉर्मूला बना लूं। अगर मेरे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मुझे चाहिए इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं अगर देखूं सेंटेंस के अंदर तो यहाँ पे लुक लिखा हुआ है, सेम लुक यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो सेम पिंच हो गया, ये तो हो गई नहीं। ऊपर लुक आफ्टर लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस को बनाए टाइगर से सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रपोजिशन है, और ये देयर कब्स, ये क्या है, इनके पास में ऑब्जेक्ट है, और टिल दे कैन हंट, ये जो क्या है इसको आप अदर वर्ड मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए बेटा, अदर वर्ड मान लीजिए, ठीक है। कब्स तो पहले ही आएगा, इसके बाद में इज एम आर आएगा, और ये थर्ड फॉर्म आ रही है इज एम आर के साथ में। प्रेपोजिशन भी सही है, प्रपोजिशन सही है। बाय और टाइगर एज अ सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखता हूँ, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर कर रहा है। देखिए आर आ रहा है, लुक्ड आ रहा है, बाय आ रहा है, लेकिन लुक्ड के तुरंत बाद में आफ्टर नहीं आ रहा है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन साथ में है तो वही प्रपोजिशन पैसिव वॉइस बनाते समय साथ में ही रहता है। यहाँ पे नहीं है साथ में, इसलिए ये गलत है। लास्ट वाले में डू नॉट कहां से कूद गया भैया, डू नॉट का तो कोई रट्टा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। यही वो वैल्यू है जो सारी चीजों को समझा रही है प्रॉपर। 40 पर आइए। 40 वाले में क्या दिया हुआ है बेटा, वर्ड आया है वाइस, ठीक है। एक वाइस चांसलर होता है, ये इसका विस का मतलब, इस वाइस को मैं कैसे पढ़ता हूँ, विस पढ़ता हूँ, यानी कि बुराई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बुराई होती है, और मैं इसको क्या पढ़ता हूँ, विश। विश का मतलब जहर, जहर होता है ना विस। इसको मैं पढ़ता भी इसी वजह से हूँ उसको विस जानबूझ के, जिससे क्या हो जाए, ये बुराई के तौर पर आ जाएगा, तो ये बुराई को दर्शाता है। रॉन्ग मतलब होता है गलत। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, अनैतिकता। और लूजनेस का मतलब कोई चीज ढीली हो, जैसे लूज ड्रेसेस पहना हुआ है। नेक्स्ट है विलेनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ काम करता हो, नीचता का काम करता हो, गिरा काम करता हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुराई का क्या बनेगा, अनैतिकता। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए आगे आ जाइए 41 पर। 41 क्या बोल रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बिल्ड देयर न्यू टावर। अरे देखिए, विल हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है क्या, नहीं बेटा। कौन सी फॉर्म आती है विल हैव के साथ में, थर्ड फॉर्म आएगा ना। कौन सा फॉर्म आएगा बताओ बेटा, थर्ड फॉर्म आएगा ना। सो ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर,
ठीक है, ऐसा शार्प ब्रेन होना चाहिए आपका, तुरंत आंसर आना चाहिए। भाई हमने प्रैक्टिस कर ली है इसलिए हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, हमने प्रैक्टिस नहीं की होती तो हम भी नहीं पढ़ा पा रहे होते, सीधा सा कंसेप्ट है। एक टीचर टीचर क्यों है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है इसलिए वो टीचर है, उसकी प्रैक्टिस कम होती तो वो स्टूडेंट होता है। हम आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझते हैं क्योंकि हम रोजाना नई चीजें सीखते रहते हैं, और मैं आजीवन स्टूडेंट ही रहूंगा क्योंकि मैं तो सीखता रहूंगा, मैं बंद नहीं करूंगा सीखना। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, माई टीचर विल बेक 2 डजन कुकीज फॉर द बेक सेल। ठीक है, फॉर्मूला में बनाओ, विल और शैल अगर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमको ये अप्लाई करना है। अब शुरू हो जाइए, विल शैल बी के साथ में थर्ड फॉर्म कहाँ पर आती है? यहाँ तो विल हैव आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ विल आ रहा है, बेक्ड आ रही है सेकंड फॉर्म, ये भी गलत हो गई, ये दोनों गलत हो गए थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर फर्स्ट वाला देखूं तो 2 डजन कुकीज शैल बी आ रहा है, अगर आई और वी होता तो ही शैल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है? विल आता है। इसको कैंसिल करिए, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। 2 डजन कुकीज विल बी बेक्ड, थर्ड फॉर्म हो गई है, माई बाय माई मदर फॉर द बेक सेल। 43 पर आइए, 43 क्या बोल रहा है, आवर फोर फादर लव्ड ट्री, हमारे जो पूर्वज थे पेड़ों को पसंद करते थे, एंड फॉरेस्ट, जंगलों को, सो मच, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, दे डैश डेफीड, डेफीड का मतलब क्या होता है कि भगवान के समान पूजना, देवता समान पूजा करना, एंड वर्शिप देम एज अबोर्ड ऑफ द वृक्ष देवता एंड वन देवता, हम पेड़ पौधों की, पर्यावरण की पूजा करते थे वृक्ष देवता के नाम से या वन देवता के नाम से पूजा करते थे। हम पूजा किस चीज की करते हैं? जो हमको भोजन देता है। ठीक है, तो अब सारे वर्ड देखिए, वो क्या, हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ों को प्रेम करते थे, इसके अलावा भी का सेंस आ रहा है, वे उनको भगवान के रूप में भी पूछते थे, तो भी के लिए हम किसका यूज करेंगे? इवन का यूज करेंगे। ठीक है, हार्टली का मतलब होता है दिल से, दिल से रे, दिल से रे। ठीक है, और डाउन राइट का मतलब क्या होता है? सर्वथा। चीफली का क्या मतलब होता है? मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। तो जवानों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भी, वो उनकी पूजा भी करते थे। क्लियर? 44 पर आ जाइए, 44 क्या कर रहा है? सीधा आंसर बताऊं, ट्रिक बताऊं, कभी भी नाइदर आ जाए इधर आ जाए, कौन कौन से वर्ड आ जाए मैं यहां बना देता हूं, और ये गारंटेड वाले क्वेश्चन है बेटा, ये गारंटेड वाले आप बच नहीं सकते हो इनसे। नीदर आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है, एनी आ जाए, ठीक है, और वन ऑफ आ जाए, नहीं वन ऑफ को साइड कर दी। अभी केवल इन तीनों पर डिस्कशन बता रहा हूँ, इन तीनों को, ये कभी भी आ जाए तो इनके साथ में आता है ऑफ, ऑफ के बाद में इनके बाद में आता है प्लूरल नंबर। लेकिन अगर वर्ब की चर्चा की जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। सर नीदर आ रहा है, सर नीदर आ रहा है, सर ऑफ आ रहा है, ऑफ आ रहा है, सर प्लूरल नंबर आ रहा है, सर प्लूरल नंबर आ रहा है। सर वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सर वर्ब तो आ रही है प्लूरल, ये गलत है। आर का मैं किस में कन्वर्जन करूंगा? इज में कन्वर्जन करूंगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? थर्ड विल बी माय फाइनल। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या बोल रहा है? कंबरसम। अब कंबरसम का पहले मीनिंग समझिए क्या होता है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। कंबरसम का एक मीनिंग तो क्या होता है, काफी ज्यादा जटिल हो कोई चीज, है ना, जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, यानी बोझिल भी कह सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा काम का बोझ है, जटिल कोई काम है, सॉल्व नहीं कर पा रहे। या इसका एक और मीनिंग ये भी होता है कि भद्दा है कोई चीज, है ना, डिफिकल्ट भी यहाँ मीनिंग लिख देता हूँ। ठीक है, हैवी भी हो सकता है, किसी कोई बहुत ज्यादा बोझ वाला काम है। इतने सारे मीनिंग हो सकते हैं। फैटिक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से क्या ना, ऊब जाना, है ना, ऊब जाना या थका हुआ महसूस करना, टायर्ड। क्लमसी का मतलब क्या होता है? भद्दा या बेकार। इजी का मतलब आसान, और लाइट का मतलब रोशनी होता है। अभी क्या चाहिए हमको? सिनोनिम बताना है। कंबरसम का मतलब क्या होता है? भद्दा, और क्लमसी का मतलब भी क्या होता है? भद्दा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ऋतिका वाज डिप्राइव्ड ऑफ, ध्यान रखें डिप्राइव्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। हर फादर्स प्रॉपर्टी एज शी वाज मैरिड अ स्लेव, ऋतिका को उसकी पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित रखा गया, क्योंकि उसकी शादी किससे हुई थी? नेव से। किनेव मत पढ़ना, नेव का मतलब क्या होता है? अनाड़ी। किससे शादी हुई थी? एक अनाड़ी से, मूर्ख टाइप का व्यक्ति, जिसमें बुद्धिमानी की कमी हो, नौसिखिया टाइप का। गैलेंट का मतलब क्या होता है समझिए, गैलेंट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा बोल्ड हो, हीरोइक हो, वेलियंट हो, ब्रेव हो, बहादुर हो, शिवलरस हो। नोवाइस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? अनाड़ी हो।
ठीक है, इसमें वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में रोग। अब रोग का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, स्किल्ड हो। फिर दिया हुआ हमारे पास में शॉफर। कुछ गड़बड़ हुआ मेरे से। शॉफर का मतलब क्या होता है हमारे पास में, शॉफर का मतलब होता है चालाक। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूं मैं। देखिए यहाँ पे ये जो नेव है, नेव का मतलब यहाँ अनाड़ी से नहीं निकलेगा, नेव का यहाँ पे मीनिंग निकलेगा खिलाड़ी से। मैं जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ बोल गया। ये क्या निकलेगा, नेव मतलब क्या होता है, खिलाड़ी होता है, चालाक टाइप का व्यक्ति हो, इसको क्या बोल सकते हैं, चालाक या धूर्त, दिमाग से बहुत पैना हो, कनिंग टाइप का बंदा हो। ठीक है, कनिंग, दिमाग से बहुत तेज हो, तो ये क्या होता है कि कनिंग टाइप का बंदा होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा आपको बताना है, इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो ऐसा व्यक्ति जो तेज हो, कैसा हो, स्किल्ड हो, अनाड़ी ना हो, तो वो यही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। मैं थोड़ा जल्दबाजी में कुछ और आंसर करने वाला था, लेकिन आंसर अब मेरा सही है। एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थी बताना है। आपको वर्ड दिया हुआ है मेलाइस, ये दिया हुआ वर्ड, इसके बारे में बताना है। इसको क्या बनाया जाता है, इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज्ड का मतलब थोड़ा सा डिजाइन अलग हो जाता है। मेलाइज का मतलब होता है किसी से जलन का भाव रखना, द्वेष रखना। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी से शत्रुता का भाव रखना, यानी फो, या एनमिटी, एनमिटी भी हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा नीचे ही दिया हुआ है, ये दोनों देखिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, शत्रुता होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति क्या रखना, अच्छाई का भाव रखना, अच्छाई। और रैनकर का मतलब क्या होता है, रैनकर का मतलब भी क्या होता है, शत्रुता। तो देखो ये भी शत्रुता है रैनकर, एनिमिटी भी शत्रुता, एनिमोसिटी भी शत्रुता, ये भी द्वेष का भाव है। हमको बताना है एंटेनिम। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, अच्छाई, इसमें किसी से हम जलते नहीं है। क्लियर। 48 पर आइए, 48 क्या बोल रहा है, कैन यू नॉट नॉक सो लाउडर इन द मॉर्निंग। देखिए यहां पर ये वर्ब नॉक का मतलब क्या है कि क्या आप थोड़ा जोर से आवाज नहीं लगा सकते, या जोर से दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या बोल रहा है, जोर से काम के लिए बोल रहा है, जोर से आवाज लगाने के लिए बोल रहा है। ये वर्ब है बेटा, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं यूज किया जाता, ये एडजेक्टिव है लाउडर, एडजेक्टिव नहीं आएगा, हमको चाहिए एडवर्ब। सो हो जाएगा लाउडली, तो क्या बोलेंगे, जोर से आवाज लगाना सुबह। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रात को रोजाना 9 बजे एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर देता हूं, आप उसको देखिया करें जिससे आपका सिलेक्शन हो। और ये एक रिवीजन का सबसे फास्ट तरीका है, जिन बच्चों ने अभी तक रिवीजन नहीं किया तो प्लीज़ मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा आपका। बस 40-50 मिनट के अंदर ही आपका एक पूरे 50 क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं भाई, 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड क्या होगी यार। देखिए अजय विल, क्या बोला गया, अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल द डे बाय द टाइम हिज मॉम रिटर्न। अजय पूरे दिन भर खत लिखता रहा जब तक उसकी मम्मी लौट कर आई। यार सोनू, विल हैव बीन ये तो ठीक है, यहाँ पर राइटिंग ये भी ठीक है, पूरे दिन भर लिखते रहा, बाय द टाइम भी ठीक है, उसका कनेक्शन फ्यूचर से बन रहा है, नो एरर। लेकिन मुझे मालूम है हम ठहरे एसएससी वाले, हमारे दिमाग में इतनी एरर हो गई है पढ़ पढ़ के कि अब तो हम हर चीज पे शक करते हैं। चाय आ गई सामने, कहीं चीनी में कुछ मिलाया तो नहीं था, खाना सामने आ गया, कहीं कुछ पुराना तो नहीं दे दिया। ऐसी स्थिति हो गई है हमारी, इसके अंदर 100% एरर निकाल रहे होगे, मुझे भी मालूम है, मेरे संग में भी यही हुआ था। जब मैंने सॉल्व किया था ना, तो मेरे संग में भी यही हुआ है। ठीक है, 50 पर आइए, 50 क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आप, कैसे बनेगा। द चाइल्ड सेज, बच्चा कहता है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। ये तो भाई साहब हर बच्चा कहता है, मैं भी यही कहता था, मेरे को भी पसंद नहीं था स्कूल। तो देखो भैया दैट 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 दैट, यहाँ पे सेज लगा हुआ है, यहाँ आ रहा है से, पहले तो इसको कैंसिल करो। अब तीनों में देखो सब एक जैसे ही हैं, हम शक्ल है। अब ये जो आई है ना, आई का कनेक्शन इस चाइल्ड से है, आई का कनेक्शन किससे है, चाइल्ड से है। अब चाइल्ड जो कि क्या है, लिविंग बॉडी है, तो आई का आई तो रहने वाला नहीं है, आई का आई तो रहने वाला नहीं है, चेंज होगा जरूर। तो आई का किस में बदल गया, ही में बदल गया। ठीक है, अब ही के साथ में डू आता है कि डज आता है, सर ही के साथ में तो डज आता है, डू तो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल।
क्लियर बेटा? तो आज के सेशन में ये 50 क्वेश्चन थे। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कल रात को 9 बजे बेटा मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना आपके, ये पूरे 100 तक हैं इस सीरीज के अंदर, ये पूरे कराऊंगा मैं। और यहाँ पे देखिए रात को 9 बजे बेटा पर डे एसएससी स्टेनो का पेपर मैं अपलोड कर देता हूँ। आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, अपने किस्मत को अच्छे से लिखिए। बार बार मौका नहीं मिलता है देखो किस्मत बदलने का। अभी फिर ओवर एज हो जाओगे, फिर बैठे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। एक साल पूरा खराब होता है ना? मैं खुद बेटा इस एग्जाम में से कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर ऐसे लौट कर आया हूँ, तो बड़ा दुख होता है मेरे को भी, है ना? इतनी मेहनत करके जाते हैं 365 डेज और नहीं हो पाता। तो आप लोग बेटा अच्छे से तैयारी करें। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको चेक करूंगा। मेरी आदत यह है कि मैं बच्चों को तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ज़्यादा पेंडिंग में नहीं डालता। ठीक है बेटा? बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। चलिए भाई सोनू, ये हो गया।